पे आप डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ई डॉट डी एस। यहाँ पे आप ऐसे जितने भी डिफरेंशियल एरियाज हैं और वहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स हैं इन सब का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो ई डॉट डी एस, एंड देन इन सब को ऐड कर लो। डीएस डिस्प्लेसमेंट है क्या? डीएस इज एरिया, डिफरेंशियल एरिया, सरफेस है। जी, ये जो एरिया देख रहे हो इरेगुलर शेप का कोई भी ऐसा रैंडम एरिया लिखा हुआ है मैंने, इन सब का सॉरी इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंड ये जो छोटे छोटे एरियाज निकल रहे हैं इनको बोलते हैं डिफरेंशियल एरियाज। ये एरिया हो गया डीएस। तो इन सब के साथ उस पॉइंट पे जो ई वेक्टर है उसका डॉट प्रोडक्ट निकालने बोला। तो हर पॉइंट पे आपने ई डॉट डीएस निकाला और उसको ऐड किया है। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। अगर आप इंटीग्रल ई डॉट डीएस लिखते हो तो दैट इज फ्लक्स थ्रू, और टू बी प्रिसाइज इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया। इस पूरे एरिया से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है दैट इज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डीएस। ये डेफिनेशन है फ्लक्स की। सर नहीं समझा सर कुछ भी। मैं समझा ना हूं ना, मैं सर कहाँ कुछ बोल नहीं रहा हूँ एक समझे बार में। वापस। अरे फिर बता रहा है, एक बार में समझ में आने वाली चीज थोड़ी ना है। सी अभी ये समझो, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट अस अज्यूम हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी सेम है, ठीक है। एंड मैंने एक एरिया ए लिया और ये पूरा एरिया ऐसा है कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया एक दूसरे के नॉर्मल है। क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया एट एवरी पॉइंट। ये सिचुएशन इमेजिन कर पा रहे हो आप? यस सर। ठीक है। अब क्या करो, इस पूरे एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो। छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो। एक पार्ट मैंने कंसिडर किया, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल एरिया, लेट अस डिनोट बाय डीएस वेक्टर। इसमें कोई प्रॉब्लम? मैंने आपको उस एरिया को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करने बोला और उसका एक एरिया वेक्टर मतलब डिफरेंशियल एरिया लिया डीएस वेक्टर। मतलब देखिए जो एरिया का छोटा सा पार्ट है जिसका मैग्नीट्यूड डीएस है, राइट, एंड डायरेक्शन उसका मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंशियल एरिया, छोटा सा एरिया है, इज ds, एंड उसकी जो डायरेक्शन है नॉर्मल टू फील्ड। बेसिकली फील्ड इज नॉर्मल टू एरिया। चलो फिर ऐसे चलो। तो ds और e के बीच में एंगल कितना हो गया? 90। 0। अरे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होती है? नॉर्मल टू द सरफेस। नॉर्मल टू सरफेस इज नॉर्मल टू सरफेस, एंड सिर्फ नॉर्मल टू सरफेस नहीं, अपवर्ड्स। जैसे ये आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया का डायरेक्शन क्या है? ये अपवर्ड्स, इनवर्ड्स नहीं है, अंदर की तरफ नहीं, हमेशा बाहर की तरफ एरिया होता है। तो आपको इस सरफेस का एरिया किसी ने पूछा तो ये इधर है, ये एरिया का। हाँ, इसके पीछे जो है वो दूसरा एरिया है, उसका डायरेक्शन उधर है। अब बोलो कि क्या सर कुछ भी, ये तो पतला सा है, इसका एरिया तो एक ही होगा। नहीं भाई, ये एक एरिया, उसके पीछे एक एरिया। तो कैसे भी, जैसे मैं एक बोर्ड पेज लेता हूँ, सपोज जैसा पेज, राइट, ये पेज है, ये एरिया अलग है और ये एरिया अलग है। ये एरिया जिसमें कुछ रिटन है, राइट, और ये ब्लैंक एरिया है। तो दिस इज एन एरिया एंड दिस इज अनदर एरिया। इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। एरिया वेक्टर तो क्वांटिटी होती है। शाबाश, 1 साल पहले से बता रहा हूँ। अच्छा तो Sir. एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एरिया इज मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। एरिया एंड लेंथ भी ऐसे ही होता है, मालूम है ना? मैटर ऑफ कॉन्टेक्स्ट। कभी वो स्केलर है, कभी वो वेक्टर है। लेंथ सुना कि नहीं कभी? वेक्टर क्वांटिटी हाँ नहीं वो सुना? तो हाँ सुना है।
डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. अभी थोड़े दिन पहले हमें पता था लेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी. वैसे एरिया इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. ये एरिया है, जब मेरी मर्जी मैं इसको स्केलर क्वांटिटी बोलूंगा, मर्जी नहीं, जब जरूरत हो. कभी कभी इसके डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है, तो मैं उसका डायरेक्शन, उसको वेक्टर क्वांटिटी लेता और उसका डायरेक्शन ऐसा लेता हूँ, नॉर्मल अपवर्ड्स. ठीक है, ओके. तो वापस से बोलता हूँ मैं एक बार. मैंने एक डिफरेंशियल एरिया सेलेक्ट किया, ये उसका मैग्नीट्यूड कितना ds और उसका डायरेक्शन क्या, नॉर्मल टू इलेक्ट्रिक फील्ड. तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, E डॉट ds निकालने बोला मैंने. मतलब बेसिकली क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ E मैग्नीट्यूड ऑफ ds इनटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो cos 0. तो क्या बचा, E ds बच गया. अब क्या करो, आप इसको इंटीग्रेट कर दो, मतलब E इंटू ds हो गया. अब जितने भी डिफरेंशियल एरिया, उन सब पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, E बाहर निकाल लिया, बचा इंटीग्रल ऑफ ds. इन सारे जो छोटे छोटे डिफरेंशियल एरियाज हैं उनको ऐड करके क्या मिलेगा, E इंटू a मिलेगा. तो E इंटू a. तो बेसिकली मैंने क्या करने बोला है आपको, हर एक पॉइंट पे, मतलब ds आप समझ रहे हो, ds वेक्टर जब मैं बोलता हूं तो ये क्या होगा, डिफरेंशियल एरिया है और उसका साइज जो है वो पॉइंट साइज है. तो हर एक पॉइंट पे ds वेक्टर एंड E, उस पॉइंट पे, हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ होगा, हर पॉइंट पे ds वेक्टर है, वो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के आपको इंटीग्रेट करने बोला है. मैंने सम निकालने बोला है. उस सम को जो बोलते हैं दैट इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद एनी एरिया. सोचो 30 सर सेकेंड्स, मैं फिर रिपीट करूंगा, बोलो मत, सोचो 30 सेकेंड्स. नहीं, मैं डाउट ही पूछ रहा था. लाइक ये तो तभी वैलिड है जब इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहेगी, जब हाँ, वेरिएबल रहेगी तब. मैं आऊंगा ना दो वहां पे, मैं आऊंगा ना वहां पे. मैं अभी तरह तरह के केसेस लेके आऊंगा, फुलझड़ी अनार सब लाऊंगा, तो टेंशन मत ले. सर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नहीं, मैंने कहा सोचो. क्या इंस्ट्रक्शन है बेटा. अरे ये जो लिखा है वो क्या लिखा है, किधर? अरे बोर्ड बाप नहीं दिख रे, रहा ये देखो. सब ये सारी चीजें सोचने वाली. सर पहले आप बोनी स्कूल लिखो प्लीज. कीर्तन तो कैसी बातें करता है. बोर्ड साफ होने दे, फिर साफ बोर्ड पे लिखो. ओके, तो वापस से बोलता हूँ, ये क्वांटिटी आपको पहचाननी है क्या, इंटीग्रल E डॉट ds. इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक एरिया रखा है, उस एरिया को आप छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो. छोटे छोटे एरियाज बनाए हमने, इतना इनफाइनिटेसिमली स्मॉल एरियाज, उनको बोलते हैं डिफरेंशियल एरियाज. इस मतलब बेसिकली वो एक पॉइंट साइज हो गया. तो उस पॉइंट पे जो नॉर्मल है उस एरिया को और जो इलेक्ट्रिक फील्ड, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम लोग. ई और वेक्टर और ds वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हर एक पॉइंट पे और उसको इंटीग्रेट कर रहे हैं. तो वो जो क्वांटिटी बनती है उसको नाम दिया है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दैट एरिया. मैंने ये स्पेशल केस इसलिए बताया ताकि आप फील कर सको इसको. इसको मैं और बहुत अलग अलग तरीके से समझाऊंगा, बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मैंने आपको सिर्फ फील कराने के लिए एक स्पेशल केस बनाना, बिकॉज आप इसको इमेजिन कर पाओगे. हाँ सर आपकी आवाज थोड़ी अजीब सी आ रही है. क्या बात कर रहा है, डर गया था सर. अभी आ रही है? नहीं. क्या बात कर रहा है, पानी चला. नहीं. वेट वेट, हेलो, हाँ अभी आ रही है सर. हाँ अभी आ आ रही है ना? हाँ सर. अरे माइक में पानी चला गया. पानी मतलब पसीना. एक मिनट रुक जाओ. कैसे कैसे चैलेंजेस है. आ रही है आज बराबर? हाँ हेलो. सर. हाँ सर. So E dot ds is flux associated with any area. एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने
एक एरिया प्लेस किया है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया, डिफरेंशियल एरिया बोलते हैं एक पार्ट को। डिफरेंशियल एरिया लिखा ds वेक्टर और उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखा, दोनों को मल्टी डॉट प्रोडक्ट लिया, उसको इंटीग्रेट किया या टोटल किया, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो आई रिपीट, मैं बोलता हूँ जिससे भी वापस से, तो ये मैंने आपको जो लिखा था ना कीर्तन, जो स्पेशल केस दिखाया था, वो आपको समझाने के लिए किया था। इन जनरल कहीं भी कुछ भी हो सकता है। ये देखो, एक इरेगुलर शेप का एरिया रखा हुआ है और एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हर एक पॉइंट पे ई अलग होगा और ds का डायरेक्शन अलग होगा। तो हर पॉइंट पे E डॉट ds निकाल के जब आप इंटीग्रेट करोगे तो यू विल गेट द टोटल फ्लक्स टू दैट एरिया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, स्टेटमेंट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ये स्टेटमेंट है आपका। दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी एरिया, सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds। ठीक है, अब देखो, अब इसको आप थोड़ी देर के लिए साइड रख दो। सपोज ये स्टेटमेंट आपने सुनी नहीं, मैं इसको जस्टिफाई करूंगा नहीं बाद में, पहले मैं आपको दूसरे डायरेक्शन से लेके चलता हूं। तो मैं आपको फ्लक्स का दूसरा स्टेटमेंट समझाता हूं इन टर्म्स ऑफ लाइंस। कई बुक्स में देखोगे आप, HC वर्मा में सीधा ये स्टेटमेंट लिखा, बाकी कुछ नहीं लिखते हो, इतना लिख दिया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड इट्स electric flux measured over a electric flux associated with an area is surface integral of E dot ds taken over that area। बस इतना लिख के छोड़ देते हैं। मैं आपको दूसरे अलग अलग तरीके से समझाता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। एंड फाइनली आई विल ट्राई टू रिलेट माय स्टेटमेंट्स विद दिस वन। ठीक है, तो फ्लक्स क्या बोलता हूँ मैं, सपोज देयर इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, व्हाटएवर। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इमेजिन कर पा रहे हो, इलेक्ट्रिक फील्ड, इफ यू आर एबल टू इमेजिन, देन यू विल बी एबल टू इमेजिन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इन द रीजन। वो दिख रही है आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस रीजन में, ये हवा में देख लो, यहाँ पे स्पेस में देख लो आप, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड है मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रहेंगे, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, दैट मींस देयर मस्ट बी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नाउ इफ आई प्लेस सम एरिया, अगर मैं कुछ एरिया रख दूं, तो यू मस्ट बी सीइंग सम लाइंस आर पासिंग थ्रू दिस एरिया। सी, जस्ट टू से I'll say 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ लाइंस निकल रही। तो ये जो लाइंस टोटल निकल रही हैं एरिया से, उसको बोलते हैं फ्लक्स एसोसिएटेड विद दिस एरिया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपको इस रूम में नजर आ रहा है, स्पेस में नजर आ रहा है, बोर्ड में नजर आ रहा है, तो आपको लाइंस नजर आएंगी, लाइंस नजर आएंगी। अगर मैं उसके सामने एरिया रखता हूँ तो उनमें से कुछ लाइंस आपको दिख रही होंगी, कट करके जा रही है, राइट। सो वंस यू सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है सर। अब सब पहचान में आया। So if an area is placed in the region, some lines intersect that area, right? So total number of lines, electric field lines intersecting passing through any area is flux associated with that area। तो आपको समझना क्या है, टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस intersecting or passing through any area is flux through that area
इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर किसी एरिया से एसोसिएटेड आप डिफाइन करना चाहते हो या समझना चाहते हो या कैलकुलेट करना चाहते हो, तो वो क्या होता है कि उस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काउंट हो रही हैं. एंड आई लिटरली मीन्स अ नंबर, हाउ मेनी लाइंस. जैसे 1 2 3 4 5. अभी अगर एक ऐसी लाइन है वो पैरेलली निकल गई, समझो ये बाहर से निकल गई, इसको कट नहीं करे तो उसमें काउंट नहीं होगा, राइट. तो जो भी लाइंस उस एरिया से पास हो रही हैं वो उसके फ्लक्स में काउंट हो जाता है. तो अगर इलेक्ट्रिक टोटल फ्लक्स डेसिमल में रहा तो बेटा वो एक क्वांटिटी है, डेसिमल में आन दे कुछ में आन दे, मुझे उससे मतलब नहीं है. ये बहुत जेन्युइन डाउट है तेरा, बट एक्चुअल में ये कंफ्यूजन ना हो तो बड़ी बड़ी बुकों में तो यही लिख के छोड़ देते हैं कि भैया तुम जो करना है कर लो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये है, जो करना है करो, राइट. E.ds. तो ये सब थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट्स हैं. कुछ चीजें एक्सप्लेन करने के लिए बेटर वे में डेफिनेशंस बनाई हुई हैं. भगवान ने फ्लक्स जैसी कोई चीज बनाई नहीं. इनफैक्ट यहाँ पे तो कोई फील्ड लाइन भी नहीं है. आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्चुअल में कोई लाइन है? चार्ज के कुछ हाथ है, निकल के जाके दूसरे चार्ज को चमाट मार रहे हैं, ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं ना. नहीं. तो हाँ, तो ये सब थ्योरेटिकल मतलब इमेजिनरी कॉन्सेप्ट्स हैं. कई कॉन्सेप्ट्स को, कई चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई, राइट. नहीं तो आज मैं आपको बोल दूं कि हाँ, आपसे मैं पूछूं बताओ जरा ये चार्ज, इस चार्ज को कैसे रिपेल करा, आप बताओ. मैं बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैंने कहा इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे तो नजर नहीं आ रहा था. बोलो यहाँ पे फील्ड लाइंस है, तो मैंने बस फील्ड लाइन जहाँ बोली मैंने पकड़ ली बात. मैंने कहा देखो एरिया रख दिया, देखो इससे फ्लक्स पास हो. तो डेसिमल्स में मत जाओ, बस कॉन्सेप्ट इमेजिनरी है, हा? तो कुछ बेटर एक्सप्लेनेशन के लिए कॉन्सेप्ट डेवलप किया है. तो आपको ये समझना है कि फ्लक्स नंबर के टर्म्स में कैसे एक्सप्लेन किया है. टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इंटरसेक्टिंग और पासिंग थ्रू एनी एरिया इज फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया. ठीक है, ये एक एरिया दिया हुआ है, इससे जितनी भी लाइंस जा रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 व्हाटएवर, दैट इज काउंटेड इन फ्लक्स एसोसिएटेड विद दैट एरिया. ठीक है, मान लिया. कोई प्रॉब्लम? ठीक है. अब देखो, तो फ्लक्स किसकी प्रॉपर्टी होगी? फ्लक्स इज एसोसिएटेड विद एन एरिया. ठीक है, फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर एन एरिया. जैसा मास और डेंसिटी की अगर मैं बात करूं तो मास क्या है? मास एक ऑब्जेक्ट का होता है, हा? एक वुडन ब्लॉक लिया मैंने या कॉपर क्यूब लिया मैंने, ये कॉपर का क्यूब है सपोज, तो इस क्यूब का मास होता है, राइट. इसका मास होता है. बट अगर मैं डेंसिटी की बात करूं तो डेंसिटी क्यूब की होती है या डेंसिटी मटेरियल की होती है? डेंसिटी इज ऑफ मटेरियल, दैट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, राइट. अब ऐसे ही फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी वर्ड होते हैं. तो एक वर्ड है फ्लक्स और एक होता है फ्लक्स डेंसिटी. तो फ्लक्स किससे एसोसिएटेड है? फील्ड Number of लाइन lines. से That associated, flux is associated with an एरिया area. एरिया फ्लक्स किसका होता है? फ्लक्स एरिया का होता है, राइट. फ्लक्स एक एरिया का होता है. फ्लक्स डेंसिटी क्या है? तो पर यूनिट जितनी निकल रही है. फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट पे होती है. फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एट एनी पॉइंट. तो फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज नंबर ऑफ field lines passing through unit area drawn through it normally. समझना. पहले इसको लिटरेचर मीनिंग मतलब ऐसा इंग्लिश वर्ड समझने की कोशिश करो. फ्लक्स क्या है? फ्लक्स पूरे एरिया से कितना फ्लक्स पास हो रहा है, मतलब कितनी लाइंस पास हो रही. मैंने बोला यार मेरे को बताओ इस पॉइंट पे डेंसिटी कितनी है, मतलब कितनी पास सही. जैसे यहाँ पे देखोगे आप तो इस पॉइंट पे लाइंस बड़ी पास पास में है. तो मैं बोलूंगा यार यहाँ पे लाइंस क्राउडेड है और यहाँ पे लाइंस सेपरेटेड है, राइट. तो यहाँ पे अगर मैं छोटा सा एरिया रखूंगा तो उससे फ्लक्स कम आएगा, यहाँ पे रख दूंगा तो उससे फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा. तो मैं वही कह रहा हूँ, यहाँ पे लाइंस पास पास में, तो यहाँ पे फ्लक्स डेंस है, मैं ऐसा बोलूंगा. इस रीजन में या इस पॉइंट में, इन पॉइंट्स पे फ्लक्स डेंस है. इन पॉइंट्स पे फ्लक्स की डेंसिटी
कम है। तो फ्लक्स अलग है, फ्लक्स डेंसिटी अलग है। फ्लक्स किसके लिए है? फ्लक्स पूरे एरिया से जो पास होने वाली लाइंस है उसकी बात हो रही है। कभी कभी मेरा इंटरेस्ट होता है कि फील्ड कहीं पे डेंस है, मतलब फील्ड यहाँ पे ज्यादा है, फील्ड का स्ट्रेंथ यहाँ पे ज्यादा है, लाइंस पास पास में है, तो इसको हम बोलते हैं यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा है। यहाँ पे लाइंस दूर दूर हो गई, मतलब फ्लक्स की डेंसिटी कम है। अगर यहाँ पे सेम एरिया रखूं और यहाँ पे रखूं, इस पे फ्लक्स कम आएगा, इस पे फ्लक्स ज्यादा आएगा, राइट? पर फ्लक्स डेंसिटी आप फील कर पाते हो। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? एरिया का नहीं होता। फ्लक्स डेंसिटी इज डिफाइंड एट डिफरेंट पॉइंट्स। फ्लक्स डेंसिटी पॉइंट्स के लिए होती है। तो फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज व्हाट? Total number of field lines passing through unit area drawn through that point normally. तो किसी ने पूछा मुझसे कि इस पॉइंट पे ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है, और किसी ने मुझसे पूछा यहाँ पे डेंसिटी बताओ। मैंने बोला यार 1 स्क्वायर मीटर, 1 मीटर बाय 1 मीटर एरिया यहाँ पे नॉर्मली रखो, तो जो उससे लाइंस पास हो रही उसको मैं फ्लक्स डेंसिटी बोलूंगा। सर आपके माइक में फिर से प्रॉब्लम है। अभी आ रही है? हाँ इधर भी एसी लगाना पड़ेगा। सो फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी ये दो अलग अलग चीजें हैं। एनालॉजी के लिए मैंने बताया जैसे मास और मास डेंसिटी होता है, वैसे फ्लक्स और फ्लक्स। फ्लक्स किसके लिए डिफाइन किया मैंने? फ्लक्स इज डिफाइंड फॉर एन एरिया। एक एरिया है जो आपने एक फील्ड में प्लेस किया है, उस एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं टोटल, उसको मैं काउंट करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक फ्लक्स में। फ्लक्स डेंसिटी क्या है? फ्लक्स डेंसिटी एक पॉइंट की होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा जा रहा है, आप फील्ड के नॉर्मल 1 स्क्वायर मीटर एरिया उस पॉइंट पे रखो, उससे जितनी लाइंस जा रही हैं दैट इज योर फ्लक्स डेंसिटी। ठीक? हाँ, डेफिनेटली आपके दिमाग में सवाल आएगा कि सर इस पॉइंट पे फ्लक्स डेंसिटी निकालने के लिए 1 स्क्वायर मीटर एरिया, वो तो बहुत बड़ा है, तो उस पे तो कुछ भी लाइंस कैसे भी जा सकती हैं। एक्चुअली मैं थ्योरेटिकली 1 मीटर स्क्वायर बोलता हूँ पर मीटर स्क्वायर। रखने को आपको 1 मीटर स्क्वायर नहीं रखना, आपको बहुत छोटा सा एरिया रखना है ds, राइट? और उससे आपको लाइंस निकालनी है। तो वो फ्लक्स जो इस छोटे से एरिया से निकल रहा है अपॉन ds, ये आपका फ्लक्स डेंसिटी है उस पॉइंट का। तो फ्लक्स डेंसिटी एट एनी पॉइंट इज व्हाट? फ्लक्स पर यूनिट एरिया थ्रू दैट पॉइंट। पर्टिकुलर पॉइंट पे 1 स्क्वायर मीटर एरिया अगर मैं रखूं तो उससे जो टोटल लाइंस पास होती है वो उस पॉइंट का फ्लक्स डेंसिटी है। कन्विंस? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ओके, तो किसी भी पॉइंट का फ्लक्स डेंसिटी क्या है? टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू यूनिट एरिया ड्रॉन थ्रू दैट सरफेस, ड्रॉन थ्रू दैट पॉइंट नॉर्मली। अब देखो सवाल ये आता है कि फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसमें कुछ रिलेशन जैसा लगता है कि आपको? लगता तो है। क्यों? फ्लक्स डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ रिलेशन लगता है। क्यों लगता है? एक्सप्लेन। बिकॉज वहां पे हमने पढ़ा था जहां पे लाइंस पास पास में होती हैं वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है। यहाँ फील्ड स्ट्रांग है, यहाँ फील्ड वीक है। जहां लाइंस क्राउडेड होती हैं वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है, जहां पे लाइंस सेपरेटेड होती हैं वहां पे फील्ड वीक होता है। तो हमने ये पहले ही पढ़ रखा है कि लाइंस पास होना, लाइंस पास में होना मतलब फ्लक्स डेंसिटी की बात हो रही है आपकी, राइट? और फील्ड का स्ट्रांग होना, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड लग रहे हैं। फील्ड का स्ट्रेंथ या इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा नजर आ रही है वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा नजर आ रही है। आ रही नजर सबको? जहां पे फ्लक्स की डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे लाइंस पास पास में, वहां पे फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होना या फ्लक्स डेंसिटी ज्यादा होना सेम ही चीज लग रही है, राइट? ये तो क्वालिटेटिवली आपने कंसिडर कर लिया, मान लिया। लेट्स सी वेदर देयर इज एनी मैथमेटिकल रिलेशन बिटवीन देम और नॉट। ठीक? तो